खुदा ने हमारे पास से दूर करा। हम सब धन्यवाद देते हैं और हम सब महासभा में चलने से पहले और हमारा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने दिए सब वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र मुझसे दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र मुझसे दो भागा, जंगल से मार को निकाला, मरवाने को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। मरवाने को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, तो सच्ची बात है, तो यहोवा हमारे संग है। वो सच्ची बात है, वो यहोवा हमारे संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise God. Praise God. आइए हम सब एक गीत की ओर चलते हैं। वो गीत है हो जय जयकार हो जय
आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया और एकत्रित किया कि हम पिता के वचन को सुने, समझे, जाने और जैसा पिता ने कहा है उसके अनुसार करने में हम चौकसी करने पाए। क्या धन्य है वे जो पिता के वचन में आते हैं और क्या ही धन्य है वे जो पिता के वचन के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य बहुत सी बातों पे मन लगाता है, लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पर मन लगाता है। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आज जब हम पिता के पवित्र वचन को सुनते और देखते हैं तो ये अवश्य है कि हम केवल उस पवित्र वचन को सुने और देखें ना, बल्कि उस पर चलने वाले भी बन सके। तो आइए हम सब पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए, उसको आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मरकुस उसका 3 अध्याय और उसकी 35वीं आयत। मरकुस 3:35, मरकुस 3:35 हम निकालेंगे और उसमें लिखा है, मरकुस उसका 3 अध्याय और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखा आपने, पढ़े सुने नहीं बल्कि चले। और यहीं पर बहुत तेरे लोग पीछे हट जाते हैं।
वो धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, गुरुवर गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? तो जब वो धनी व्यक्ति आया पिता के पास, तो क्या वो प्रभु के वचन को, व्यवस्था को सुनता नहीं था? सुनता था। क्या वो उसको मानता नहीं था? मानता था। लेकिन चलना आपको हर एक चीज से अलग करेगा। बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो नित्य प्रार्थना, जो ये महासभा होती है, उसको सुनते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते। लेकिन कभी आप लोगों ने सुनते सुनते कभी अपने जीवन में ये चीज, बातें महसूस करी कि जो हम कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, क्या हमें वचन को केवल सुनना ही चाहिए कि उस पर चलना भी चाहिए? क्योंकि यदि हम वचन को केवल सुनते ही रहेंगे तो हमारे अंदर एक आत्मा और बैठेगी। ताली नहीं बजाएंगे? आप पूछिए, कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? जब हम वचन को सुनते ही रहेंगे और उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो हमारे अंदर एक आत्मा और आके बैठेगी, अर्थात वो आत्मा होगी सुनने वाली आत्मा। क्या? सुनने वाली आत्मा। अब उस सुनने वाली आत्मा के साथ क्या होता है, आज आप बहुत ध्यान सुनिए। सुनने वाली आत्मा, कभी आपने सुना ये बात? सुनने वाली आत्मा। लेकिन सुनने वाली आत्मा है, बहुत खतरनाक आत्मा है। यह आत्मा तो बहुत ही खतरनाक है। सुनने वाली आत्मा खतरनाक कैसे है, और ये सुनने वाली आत्मा है क्या? अगर जानना है तो ताली बजाएं। ये सुनने वाली आत्मा हर एक वचन को सुनेगी। अभी जैसे सुन रहे हैं, ब्रदर रोहित वचन का प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर बाद में वो यूट्यूब और बहुत से प्रचारक को भी सुनेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा बैठी है। अब इस आत्मा को मैं आपको दिखाऊं बाइबल में, तो बहुत ध्यान से देखिए। बाइबल बताती है कि बहुत से लोग उसके वचन को सुनने आते थे, और सुनने के बाद वे जाकर अपने अधिपति, अधिकारी और अपने महायाजक और याजकों की भी सुनते थे, और वो केवल सुनते ही रहते थे। और सुनने के कारण वो जो बीज उन पर पड़ता था, वो बीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप एक ही भूमि में एक ही जगह खोदें और वहां ढेर सारे बीज डाल दें, तो वहां कुछ भी पौधा नहीं निकलेगा। बीज भूमि के अंदर जाएगा और एक बीज जाएगा, वो मरेगा और तब फलवंत होगा। कलाम बताता, वचन बताता कि आज भी सुनने वाली आत्मा बहुतों के अंदर है। वे सुनते रहेंगे और प्रतिदिन सुनेंगे, लेकिन वचन में चलने की बारी जब आएगी तो वो नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको केवल सुनने की आत्मा है, और ये सुनने की आत्मा सबसे खतरनाक आत्मा है। क्योंकि जब तक आप सुनते रहेंगे, आप वचन पे चलेंगे नहीं, आप वचन से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुनने के साथ आपको चलना भी है, और जब आप चलेंगे तब आप फलवंत होंगे। कलाम बताता, वचन बताता, पढ़िए, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? खुदा की इच्छा क्या है? खुदा की आज्ञा। और जब उन आज्ञाओं को हम सुनते हैं और उन आज्ञाओं को सुनकर उस पर नहीं चलते, तो हमारा कुछ भी भला नहीं होता। फिर हम जल्दी से बोलते हैं कि भैया हम वचन भी सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं,
और भैया हम नित्य प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन तब भी भैया हम देख रहे हैं कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, असर नहीं आ रहा है। हमारे घर में वैसे ही क्या वैसे ही अंधकार बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि चले नहीं। अगर चलते तो तुम जानते कि जो तुमसे बातें करता है पिता खुदावन यीशु मसीह, वो है कौन। उसने कहा मेरे पीछे हो लो, लेकिन क्या उसके पीछे सब कोई हो लिया? नहीं। कोई हल पे हाथ रख के हल को भूमि को जोत रहा है, कोई अपने कामों को कर रहा है, कोई अपने जीवन में बहुत से कामों में व्यस्त है। किसी के पास चलने और उस आज्ञा को पूरा करने का समय नहीं है। सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है, परंतु वचन सुन रहे हैं। क्या वचन सुन रहा है। लेकिन वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है मरकुस 3:35 में, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले। अब कौन चलता है खुदा की इच्छा पर? अभी आप देखिए तो सब कहेंगे हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी पुत्रियां हैं, हम खुदावन यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं। लेकिन कलाम तो कह रहा है जो कोई उसकी इच्छा पर चले। आगे वही मेरा वही और बहन वही कौन वही वही कौन वही मेरा वही जो चले। देखा मेरा भाई और बहन। आपने देखा, वही वो है जो चलेगा। जो चलेगा इच्छा पे। अब अपने आप से पूछो कितना चलते हैं। फल सबको चाहिए, वचन में हर एक जने को फल चाहिए, हर एक को बढ़ती चाहिए, लेकिन क्या हम उस बढ़ती के लिए, उस फल के लिए अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में प्रभु के वचन में चलेंगे नहीं, जाना ही नहीं। एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। लिखा है उत्पत्ति 12 में लिखा है, पहली आयत में पढ़े, उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, इससे पहले कि यहोवा अब्राहम से कहे, मरकुस और 3:35 में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले। ये पास्टर साहब, बहुत बड़े वाले पास्टर साहब आ रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करे हुए पास्टर साहब आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई, आ जाइए बैठिए।
पास्टर साहब बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अभिषेक प्राप्त करे हुए आ रहे हैं। बात इससे नहीं है, पास्टर साहब याजक साहब का आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। पास्टर साहब थोड़ा और उधर हो जाइए, रबेका जी। हाँ हाँ हाँ, रूथ थोड़ा और उधर हो जाइए। हालेलुया। पास्टर साहब का, याजक साहब का आदर करना चाहिए। कोई भी दास का निरादर नहीं करना चाहिए। दास चाहे जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पिता के वचन का प्रचार करता है तो उसका आदर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बात सोचें कि पास्टर साहब और याजक साहब प्रार्थना करेंगे और हम चंगे हो जाएंगे, तो यहां पर हम अपने विश्वास को खो रहे हैं। पास्टर एक जरिया है, पास्टर एक पिता का वो अभिषिक्त है जो आपको सत्य को बताएगा। आमीन आमीन। क्योंकि पिता ने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। अर्थात पास्टर, याजक पिता के वचन को जो सत्य बताता है, उस सत्य के प्रति आप जितना ईमानदार होंगे, आप उतनी जल्दी चंगे होंगे, उतनी जल्दी आप अपने जीवन में उत्तम फलों को प्राप्त करने पाएंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मरकुस 3:35 में, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले। बस यहीं पर हमें ध्यान देना है। हम जब वचन में बैठते हैं, जब हम भवन में जाते हैं, जब हमारे घरों में प्रार्थना होती है, या जब हम ब्रदर रोहित का वचन सुनते हैं, तो ब्रदर रोहित तो बोल के वचन को बोल के खत्म करते हो, फिर अपने जीवन में उसको अपने जीवन में कितना ग्रहण करते हैं ये पिता जानता है। लेकिन आप और हम लोग सब जब वचन को सुनते हैं तो उसके प्रति कितना ईमानदार होते हैं और उसके पीछे कितना चलते हैं। आज लोग पास्टर के पीछे चल रहे हैं, याजक के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई भी लिखे हुए वचन के पीछे नहीं चल रहा। सच बात है। और लिखे हुए वचन के पीछे ना चलने के कारण वह अपने जीवन में उन सारे अंधकार के कामों में व्यस्त है। सच बात है। वो भला बाइबिल पढ़ रहे हैं, वो भला पास्टर साहब का आदर कर रहे हैं, वो अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में निराशा और अशांति बनी हुई है। सच बात है। इसका कारण ये सबसे बड़ा ये है कि लोगों ने पिता के वचन को ना बताया। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो वचन में क्या है? वचन में है कि किसी भी देवी देवता की उपासना ना करो। उसने कहा किसी पेड़ या किसी वस्तु या किसी पृथ्वी पर की किसी जीव जंतु या पशु पक्षी की किसी की आराधना ना करो, है। उसने कहा किसी भी पुरुष और स्त्री की प्रतिमा बनाकर उसकी आराधना ना करो। ठीक, उसने सारी चीजों के विषय में कहा कि किसी भी चीज के विषय में कि किसी की आराधना ना करो। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तुम जो ऊंचे ऊंचे टीले और पेड़ों के नीचे धूप जलाते हो, उससे मुझे घृणा आती है। देखिए, हर एक चीज के बारे में साल भर पास्टर प्रचार करता है और आपको बताता भी है, लेकिन अंत के समय में कहीं ना कहीं उल्लास और हर्ष और भोग विलास के लिए लोग अपने जीवन में उन सारी चीजों को जिनको वो साल भर प्रचार में सुनते आए बना लेते हैं। बात केवल ये नहीं कि अगर हमने एक ट्री लगा लिया, उस पर झालर टांग दी और उस पर मोजा टांग दिया तो इससे खुदावन गुस्सा हो जाएगा। बात ये नहीं है। खुदावन उस आत्मा को आपके पास नहीं चाहता जो आत्मा दुष्ट की है। उसने कहा आत्माओं को परखो, आत्माओं को समझो, आत्माओं को जानो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि एक आत्मा धीरे से आके तुम्हारे घर में बैठेगी और अगर वो बैठ गई तो वो अपने साथ कई आत्माओं को ले आएगी और तुम्हारे दृष्टि में सोचोगे कि ये छोटी सी चीज है, लोगों की दृष्टि में छोटी सी चीज है। भाई, आप जब प्रभु के पीछे चलेंगे तब आपको मालूम होगा ना कि प्रभु क्यों मना कर रहा है इन सारी चीजों के विषय में। मैं आपको ये प्रचार क्यों कर रहा हूं, इतने दिनों से मैं इन सारी बातों को प्रचार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रभु की इच्छा पर चलना क्या है? प्रभु की इच्छा पे चलना वाले को, अगर वो प्रभु की इच्छा पे चलेगा तो प्रभु उसको एक सत्य का, एक जीवन का वृक्ष देगा,
है बात सही कि नहीं? Yes. और उस जीवन के वृक्ष से जब वो खाएगा तो उसे जीवन मिलेगा। Amen. अब जब प्रभु के पीछे चलोगे तो कहाँ को क्या कोई ये बोल सकता है कि यदि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा तो मुझे क्रिसमस ट्री मिलेगी या ट्री, ऐसा ट्री मिलेगा जो झूठा हो? प्रभु आपको सच्चा ट्री दिखाएगा कि झूठा? सच्चा। देखिए, बात समझिए वचन को। हम इसे ही करके छोटी छोटी चीजों में अपने आप को मना लेते हैं, अपने बच्चों के कारण मान जाते हैं और उन कामों को कर बैठते जाने में, और साल भर हम वचन को पढ़ते रहते हैं, पास्टर की भी सुनते रहते हैं और भवन में भी जाते हैं, और तब भी हमारे जीवनों में अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पिता के उस पवित्र वचन को इनकार कर दिया। राहेल थी ना, वो जब निकली अपने पिता के घर से तो एक मूर्ति को लेके अपने उसाते हैं नीचे रख के बैठ गई, और उस मूर्ति को लेके वो निकल पड़ी। उसके मन में मूर्ति थी और उसके लिए तलाशी जब ली गई तो उसने झूठ बोल दिया। अब अगर उस मूर्ति के लिए उसने झूठ बोल दिया तो जहां कहीं पर भी असत्य या झूठ होगा उसके कारण आपके अंदर झूठ आ ही जाएगा। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है सत्य पे चलना, और सत्य पे चलने का मतलब है कि जो कुछ भी तुमने अपने पिता के वचन से सुना उसके अनुसार करने में चौकसी करो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप जीवन के वृक्ष को देखेंगे, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे तो तमाम अपराधन, सारा संसार क्रिसमस ट्री को मना रहा है, Yes. बना रहा है, उसमें मोजे लगा रहा, गर्दन लगा रहा। ये सारी चीजें अंधविश्वास, और जो दुष्टों का पिता होता है Yes. वे जो दुष्ट होते हैं वे इन चीजों को मनाते हैं। नहीं, रियलिटी, हकीकत बात है। क्योंकि पिता के पीछे चलोगे, खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो खुदावन एक ऐसा पेड़ दिखाएगा जो फल हो देता है। देखिए, हमेशा समझिए, मरकुस 3:35 में लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले, आप जो खुदा की इच्छा पर चलेगा वो कौन से वृक्ष के पास जाएगा? जीवन के। जीवन के वृक्ष के पास। है बात सही है नहीं? शैतान क्या करता है? डुप्लीकेट निकालता है। Yes. शैतान करता क्या है? डुप्लीकेट निकालता है। जो ओरिजिनल होगा उसका डुप्लीकेट क्या था? बीज किसके पास था? खुदा के पास। आमीन। आमीन। बीज किसके पास था? आदम के पास। Yes. लेकिन शैतान के पास बीज नहीं था, तो शैतान ने क्या किया? उसका सब्स्टिट्यूशन बनाया। ताली नहीं बजाएंगे? तो शैतान ने उसका सब्स्टिट्यूशन क्या बनाया? पशु का बीज ले लिया। शैतान ने क्या किया? पशु यानी सांप को शैतान ने इस अंधकार और इस योजना में शामिल क्यों किया? क्योंकि शैतान के पास बीज नहीं था। तो शैतान ने सांप को बरगलाया, और सांप धूर्त था, और शैतान सांप में आके बैठ गया, और उस पशु के बीज से हव्वा गर्भवती हो गई। बात समझे? तभी उस दुष्ट को जन्म दिया उसने, केन। कलाम बताता है जो दुष्ट से उत्पन्न हुआ। कौन? जो दुष्ट से था। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। जो उस दुष्ट से था। अब बताइए कि ओरिजिनल बीज को सब्स्टिट्यूशन में लाके पशु के बीज से उसने क्या कर दिया? पाप करा दिया। तो इसी तरीके से जीवन का वृक्ष हटाकर एक क्रिसमस ट्री लगा दिया, झुट्टल पेड़। झुट्टा वाला पेड़। और क्या? और वे जो दुष्ट की उपासना करते हैं वह अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजा के फोटो खिंचा रहे हैं।
यही तो है। कैसे पहचानेंगे कि दुष्ट की संतान कौन है और पिता की संतान कौन है? वो अपने आप बताएंगे कि हम दुष्ट से उत्पन्न हुए हैं। क्या? हम दुष्ट से उत्पन्न हुए। हाँ, उनके घरों में जाओगे तो अपने आप ही देखोगे सारी चीजें सजी होंगी दुष्ट की। उससे पता चलेगा कि वो वचन नहीं जानते। बाइबल पढ़ते हैं क्या? बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं। करते क्या है? वो सदोम और अमोरा के काम, भोग विलास। क्या? विलास। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? पढ़ो। क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले जो कोई खुदा की इच्छा पर चले। वही मेरा भाई और बहन होता है। अब खुदा की इच्छा आपको झूठे पेड़ के पास ले जाने की नहीं होगी। खुदा की इच्छा आपको कहाँ ले जाने की होगी? जीवन के वृक्ष के पास। पास्टर, याजक क्या करते हैं? क्या करते हैं? साल भर कहते हैं मूर्ति पूजा ना करो, साल भर कहते हैं पेड़ों की उपासना ना करो, जीव जंतु की पूजा ना करो, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं? वो उसी चीज को ग्रहण कर देते हैं और इस तरह से वो उस सारे पापों की में शामिल हो जाए। यही तो आत्माएं हैं जिसको आज मनुष्य ने नहीं समझा। आज मनुष्य भोग विलास और अपने जीवन की उत्सव। अब देखो क्रिसमस खत्म, टाइम फिश, अब कोई नहीं निकलना। 10 दिन का हुआ था कैरल सिंगिंग है? और उसके बाद सब टाइम फिश। यही तो वचन है जिसको वे नहीं जानते। क्या? नहीं जानते, क्योंकि खुदा ने कहा प्रतिदिन जाओ और जाकर मेरे वचन का प्रचार करो। ना कैरल सिंगिंग है, ना क्रिसमस ट्री है, ना सेंटा है, ना बंटा है, कोई चीज। ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक, ये सब वो दुष्ट की आत्माएं हैं जो आके बैठती हैं। इसके जरिए आपके घरों में दुष्ट आके बैठता है और आप उस दुष्ट को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं? और फिर इसका फल क्या होता है? आपकी संतान आपको गाली देती है, आपका पति आपको मारता है, आपकी पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं होती, घर में पूरा व्यभिचार, घर में पूरा कलह, लालच, दुष्ट की आत्मा बच्ची रहती। ऊपर से तो वो क्रीम पाउडर लगा लेते हैं। क्या? ऊपर से तो क्रीम पाउडर और अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से बास आती। क्या? अंदर से पास है। पौलुस कह तो रहा है तुम चूना पुती हुई कब्र हो। क्या? और क्या? ऊपर से तो तुम चमकते हो, परंतु अंदर से क्या आती है? बास। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सदोम और अमोरा में रहने वाले, ये अपने भोग विलास को नहीं छोड़ेंगे, ये अपने जीवन में उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे जो आदतें इनके पिता शैतान से इनकी पास आई है। लेकिन अगर तुम पिता की ओर अपने जीवन को फेरोगे और पूरे मन से पश्चाताप करोगे और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा क्या? देखिए, पढ़िए। क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले, क्योंकि जो कोई खुदा की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। वही मेरा भाई बहन और माता है। अगर आप कहते हैं मैं खुदा का पुत्र और पुत्री हूँ, तो उसकी इच्छा पर चलना भी है। लेकिन अगर आप उसकी इच्छा पे नहीं चल रहे और आप कह रहे हैं मैं उसका पुत्र पुत्री हूँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप झूठे हैं। अर्थात आपका पिता झूठ है, अर्थात आप शैतान की औलाद हैं। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं पिता आपने यीशु मसीह की पुत्र और पुत्री हूं, लेकिन आप काम शैतान के कर रहे हैं। तभी तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने पिता अब्राहम से होते तो अब्राहम के समान काम करते। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चले, तो चलना क्या होता है? उत्पत्ति 12 और उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बस, जब आप सच्चे वचन को सुनेंगे तो ऐसे ही आज्ञा आएगी, और आप अगर वचन के अनुसार चलने वाले होंगे तो उस पर चल देंगे।
और अगर नहीं चलने वाले होंगे आप वचन को झूठा कह देंगे। अरे ये सब थोड़ी ना प्रचार होता है, दुनिया पूरी क्रिसमस ट्री मना रही है, ये पता नहीं कहाँ के उसाते आ गए हैं। अगर दुनिया क्रिसमस ट्री मना रही है तो बाइबल में मुझे क्रिसमस ट्री दिखा दो, मैं तुमसे बड़ा पेड़ लगा लूंगा। क्या? तुमसे बड़ा पेड़ लगा लूंगा। और अगर नहीं दिखा पाए तो मानना पड़ेगा कि तुम अपने दुष्ट पिता से हो। बाइबल में मैंने जहां तक पढ़ा है तो वो बाइबल में लिखा कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, और अगर पेड़ में फल नहीं है तो वो व्यर्थ है, वो झूठा है, वो निकम्मा है, उसे उखाड़ के फेंको, वो जिगा को छीके खड़ा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, क्या चैलेंज करते हैं। है अगर कोई माइका लाल, क्या है? अगर कोई है माइका लाल अगर कोई है तो आए सामने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बताता है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। अर्थात जैसे ही तुम्हारे पास वचन पहुंचे और जो वचन पहुंचे उसी के अनुसार चलने में अगर तुम चौकसी करोगे तब तो तेरा भला होगा। परंतु यदि तूने उसके अनुसार चलने में चौकसी नहीं की तो तू अपने पिता दुष्ट से। अर्थात अब्राहम के पास कौन सी बात पहुंची? अपने कुटुंब, अपनी पिता को छोड़कर। आप बताइए ये सिंपल है कि कठिन है? कठिन है, कितना कठिन है? बहुत कठिन है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो वचन में ये सब नहीं लिखा, वचन ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या बताते रहते। हाँ, नहीं तो कठिन चीज है ना। और वो अपने आप को ये नहीं दर्शाना चाहते कि हम पिता की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, वो अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि हम पिता की आज्ञाओं को मानते और हमारा खुदावन यीशु मसीह है, लेकिन सुनते ही नहीं है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो जब तुम मेरी नहीं, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तब प्रभु ने कहा जब तुम मेरी नहीं सुनते तो तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? वे लोगों के सामने अपने आप को धर्मी बनाते हैं और कहते हैं नहीं, हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के वचन को सुनते और उसको मानते हैं। अगर मानते तो तुम ये कठिन कठिन बातें अपने जीवन में ग्रहण करने पाते। अब बताइए, अगर आपके पास कोई अचानक ये वचन आए कि तू अपने पिता, अपनी माँ, अपने लोगों को, अपने कुटुंब को छोड़ के जाओ, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन अब्राहम चला, और जब वो चला तब उसके जीवन में वो आज्ञाएं जो पिता ने उसको दी, जब उसने पूरा किया तब उसके जीवन में आशीष आई, ब्लेसिंग आई। अब अगर आप पिता की आज्ञा को जैसा पिता के वचन में लिखा है उसके अनुसार सुनने में पूरी करते हैं तो आपके पास आशीष और ब्लेसिंग आने से कोई रोक नहीं सकता। सच है। लेकिन अगर आप नहीं सुनते और नहीं पूरा करते तो आप लाख पास्टर साहब से दुआ करा लीजिए, और भला चाहे लाख पास्टर साहब को जितना भी आप खुश कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, क्योंकि ये खुदा बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं भी देखता भी, बल्कि भीतरी मनुष्य तत्व को देखता है। आमीन आमीन। पास्टर एक सेवक है सच है। जो आपके बीच में एक सेवक के समान है। एक सेवक कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। भला करने की सामर्थ्य स्वामी के पास होती है, और स्वामी है गुरुवर यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह। हाँ, उस स्वामी का आदर तब होता है जब तुम उसके भेजे हुए सेवक को जो वो कह रहा है उसके अनुसार करने में बात। हमेशा याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने स्वामी के चेले की बातों को सुनते हैं तो आप अपने स्वामी का आदर करते हैं, लेकिन जब आप अपने स्वामी के भेजे हुए शिष्य का अनादर करते हैं तो आप उस शिष्य का नहीं बल्कि उस स्वामी का अनादर करते हैं जिसने उसको भेजा। हम सब मिट्टी हैं
हम सब भाप हैं, हम सब का जीवन इस पृथ्वी पर है ही नहीं। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये एक भाप, एक जाता हुआ समय है जिसे बहुत से मनुष्यों ने पकड़ने की कोशिश करी। वे अपने समय पर आए, बलवान हुए, धनवान हुए, परंतु ना उनका बल, ना उनकी बुद्धि, ना उनका धन उनको बचा पाया। सारा धन उनके जीवन में रखा, लेकिन उसके बाद भी वो अपने शरीर को नाश होने से नहीं बचा पाए। ये जीवन का एक सत्य है जिसे आज नहीं तो कल हमें मानना होगा, क्योंकि ये शरीर ढलता जाएगा और एक दिन ये शरीर आपका साथ छोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि ये शरीर ढले और मेरा साथ छोड़े, मेरे पास एक आशा है, मेरे पास एक विश्वास है, मेरे पास एक आज्ञा है। और क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उस आशा, उस आज्ञा और उस आशा पर विश्वास करता है, क्योंकि वही आशा, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हें भी एक दिन जिलाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक शरीर में हो तब तक सह लो। आएंगे बहुत से मूर्ख, बहुत से अधर्मी लोग, और हो सकेगा वो धर्मी लोगों को बहका भी देंगे। लेकिन जो अंत के समय तक बना रहेगा वही अपने पिता की इच्छा को पूरा करेगा। देखो, कुंवारियां 10 थी और मशालें भी 10 थी। उनके पास भी मशाल में तेल था, इसलिए आग जल रही थी। लेकिन तेल जो कि पवित्र आत्मा को दर्शाता है, उनके पास केवल मशाल भर का था। उनके पास अपने अंदर तेल नहीं था। लेकिन 5 कुंवारियां थी जिन्होंने अपने अंदर तेल रखा था, और वो तेल दर्शाता पवित्र आत्मा को। अर्थात आज संसार के हर एक ईसाई के पास बाइबल है, और बाइबल दर्शाती है मशाल को। मशाल तो 10 कुंवारियों के पास थी। इसी तरीके से हर एक ईसाई के पास कहीं ना कहीं छोटा नियम या पूरी बाइबल होगी, और हर एक ईसाई के पास कहीं ना कहीं धूल में रखी होगी बाइबल। लेकिन उनके पास आत्मिक तेल नहीं होगा, जो तेल उनके लिए उनके उस समय में जब लोगों की तरफ अकाल आए, विपत्ति आए, उनकी रक्षा करे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके पास तेल नहीं था, इसलिए वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाए। अब बाइबल तो सबके पास है, लेकिन इसका प्रकाशन सबके पास नहीं है। और जिसके पास इसका प्रकाशन है वो है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा किसी के प्रार्थना करने से या किसी के कहे के अनुसार नहीं आता। वो पवित्र आत्मा तब आता है जब हम पिता की आज्ञा के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। हमेशा याद रखिए, ये पवित्र आत्मा किसी की बात सुनकर नहीं आता। ये पवित्र आत्मा का दान आपको तब मिलता है जब आप पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। और जितना ज्यादा आप पिता के पवित्र वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने में चौकसी करेंगे, उतना ज्यादा आप इस पृथ्वी पर बलवंत होंगे और पिता की सामर्थ्य हाथों में आप बने रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो खुदा है जो पवित्र आत्मा नाप के तौल के नहीं देता, बल्कि उंडेलता है। और उंडेलने के बाद, इतनी बहुत आयत से पवित्र आत्मा का दान देने के बाद भी आज बहुत से ईसाई
बहुत से लोग सूखे पड़े हुए हैं, जैसे सूखा पेड़ होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस पवित्र आत्मा का अनादर करा। आप मुझे बताइए, खुदा ने वचन में कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप मुझे बताइए कि वो खुदा जो किसी भी अपवित्र या अशुद्ध जगह पर नहीं रहता, वो मेरे अंदर कैसे आएगा? अगर मेरे अंदर वो आएगा तो मुझे अवश्य है कि उसकी आज्ञाओं पर चलना होगा। लेकिन अगर मैं अपने घरों में, अपने जीवन में झूठ की प्रतीति करूं और झूठी चीजों को लाके रखूं, तो ऑलरेडी मेरा घर कई लोमड़ियों से, झूठ की लोमड़ियों से भर गया। सच। तो जब वो मेरे घर में ही नहीं आ पाएगा तो मेरे अंदर कैसे आएगा? अपने घरों को पवित्र करो, अपने कामों को पवित्र करो, अपने चलने फिरने को पवित्र करो। देखो, हमेशा याद रखो, आप जब अपने जीवन में कोई भी उत्सव मनाते हैं तो आप कोई भी पेड़ को क्रिसमस ट्री बना के सजाते नहीं है। पार्टिकुलर आप क्रिसमस में ही ट्री को सजाते क्यों है? और क्रिसमस में ही ट्री क्यों आ जाता है? यही आत्मा है, यही आत्मा है। क्यों? क्योंकि आज तक किसी पास्टर याजक ने इन चीजों का बखान प्रचार नहीं किया, बल्कि इस झूठ को और ज्यादा क्या दिया? लौ लगाई, और ज्यादा आग लगा दी। आज कोई भी जना इन सारी चीजों पर प्रश्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि पास्टर याजकों ने इन सारी चीजों को सत्य बना डाला, झूठ सत्य को बदलकर झूठ बना डाला। क्यों? क्योंकि जब वह ये देखते हैं कि पास्टर याजक इतनी विश्वास के साथ इन चीजों को मानते हैं, तो ये चीजें तो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा है कि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। अगर आप वचन को जानने वाले होंगे और अगर आप सच में पिता के मर्म को, उसके प्रकाशन को जानने वाले होंगे, तो बाइबल में आप जब पढ़ते होंगे तो बाइबल आपसे प्रश्न जरूर करेगी कि क्या जो तू कर रहा है वो सही है कि गलत? मैं जो प्रचार कर रहा हूं ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखो, पिता ने हमेशा हमें सत्य के विषय में बताया और शैतान ने हमेशा झूठ के विषय में बताया। पिता ने हमें झूठ के विषय में सचेत रहने को कहा है और कहा है चौकन्ने रहो, क्योंकि ये भरमाने वाली आत्मा है, ये कहीं से भी तुम्हारे घर में दाखिल हो सकती है। इसलिए ऐसे कामों में सहभागी ना हो जो तुम्हारे पिता को रीस दिलाते हैं, बल्कि उन कामों में सहभागी हो जो को देख के तुम्हारा पिता आनंदित होता है। अब आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर हम झूठ को लगाए रहेंगे तो चाहे जितने दिन लगाए रहें, वो सत्य तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि सत्य तो सत्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको बुरा लग रहा होगा, आज आपको लग रहा होगा कि जो भाई ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब सत्य अपनी गवाही स्वयं देगा। और इससे पहले कि वो दिन आए, आप और हम अपने जीवन के अशुद्ध और उन अपवित्र करने वाले विचारों को अपने जीवन से दूर करके अपने पिता की संतान और अपने पिता के वचन में पूरी रीति से एक होकर चलने वाले बन सके। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है
जिसने पाप ना किया हो। हम सब ने पाप किया है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी देह में जीवित हैं। यह हमारे पिता, हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह है। इसलिए पिता ने हमें सिखाया है कि हर समय अपने पिता के प्रति ईमानदार रहो और जैसी आज्ञा तुम्हारे पिता के वचन से तुम्हें मिलती है उसके अनुसार करने में चौकसी करो। आमीन। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपको आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपको इस पवित्र घर के लिए जहाँ पे तूने महासभा आयोजित की खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए जिसको तूने अपनी आत्मा में होकर अपना वचन दिया और तैयार करके यहाँ इस महासभा में दिया। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आपके दास के लिए जिन्होंने हमें आज के इस मन्ना से हमें खिलाया है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि आपने दास के द्वारा जो वचन दिया है आज हमें, सच बात है खुदा के उन कामों को जो सिखाया है खुदा ने अपने वचन के द्वारा उनको करने में चौकसी करे। सच बात है खुदावन यीशु, हम निकम्मों ने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत से पाप में गिरे हैं, संसार के सांसारिक जीवन में ऐसे घुल गए हैं कि हम खुदा को भूल गए हैं। लेकिन खुदावन यीशु आपने हमें थामा है, हमारे हाथों को थामा है और हमें अपनी ओर बढ़ाया और खींचा है कि मेरे वचन पर चल, मेरे नजदीक आ, मैं तुझे सिखाऊंगा और बढ़ाऊंगा कि कैसे तुझे मेरे वचन पर चलना है। सच बात है खुदावन यीशु, हमें अपने आत्मिक मन्ना को खिला, अपने दास के द्वारा हमें दिखा, क्योंकि वो हमें बताते हैं और आप सिखाते हैं खुदावन यीशु उन्हें, और हमें भी सिखाते हैं खुदावन यीशु, और हमें चलाते हैं कि हम किस प्रकार से आपके सीधे मार्ग पर चलने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस पवित्र झुंड के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया खुदावन यीशु। हम सब पर बड़ी कृपा आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए, हम सबको वचन की सीख मिलने पाए। हमें जो भूख लगी खुदावन यीशु, आत्मिक भूख, उस आत्मिक भूख को और बड़ा खुदावन यीशु कि आपके मन्ना को हर दिन खाने पाए खुदावन यीशु, और दूसरों को उस भोजन को जो हम खाते हैं दूसरों को भी खिलाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और तैयार करके आपके नजदीक लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने झुंड के बहुत से भाई बहन हैं जो खुदावन यीशु जो नहीं आ पाए, उनके परिवारों के लिए, डैनियल भैया के लिए, प्रिया बहन के लिए, मधु बहन के लिए, सुची भाभी के लिए खुदावन यीशु, और भी जो लोग खुदावन यीशु सब पर अपनी बड़ी कृपा और आशीष अपने दाहिने हाथ से कर, उनके परिवार पर आशीष दे खुदावन यीशु। जिन यूट्यूब और फेसबुक से देखने वाले उन सब भाई बहनों को जिन्होंने आज के वचन को देखा और सीखा खुदावन यीशु, वह अपने इस वचन को देखकर उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु, वचन के नजदीक आने वाले होने पाए और आपके उस नाम की जय जयकार स्तुति और महिमा करने वाले होने पाए और दूसरों को बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। उन सब के, हम सब के घरों में खुदावन यीशु जो भी इच्छा है हमारी खुदावन यीशु वो आप जानते हैं और उसको पूरा भी आप करते हैं खुदावन यीशु। इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने झुंड में और बहुत से जो बुजुर्ग भाई माता पिता हैं और बुजुर्ग लोग हैं खुदावन यीशु, उन सब पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। इस ठंड के मौसम पर उनके पैरों में, टखनों में खुदावन यीशु वह सामर्थ और ताकत दे खुदावन यीशु कि वह आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए। उनको चंगाई दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु छोटे छोटे बच्चों पर, जो बच्चे खुदावन यीशु इस ठंड में है खुदावन यीशु, उन सब पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे कि वह आपके आत्मिक मन्ना के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आत्मिक गर्मी पाए खुदावन यीशु और वह अच्छे से रहने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के घर के लिए, पूरे घराने के लिए, एक एक जन के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए खुदावन यीशु, सब पर अपनी आशीष उड़ेल खुदावन यीशु। अपना दाहिना सामर्थ्य हाथ सब पे रख खुदावन यीशु कि वे और अत्यधिक वचन के नजदीक आने वाले, वचन को सुनने वाले और वचन पर कान लगाकर सुनकर उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए। दास को अपनी आत्मा में आपने तैयार किया खुदावन यीशु। हम इन बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं
उनको अपनी आत्मा में और भर के वचन दे खुदावन यीशु, कि वे हमें और ज्यादा सिखाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। वे जहां भी जाते हैं उनके मार्ग पर खुदावन यीशु सारी कठिनाई परेशानी को तो दूर कर खुदावन यीशु, अपना दाहिना सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर रख दे खुदावन यीशु। वे जिस भी घर में जाते हैं, जिस भी जगह में जाते हैं खुदावन यीशु, वह जगह वह घर आशीष और शांति का कारण बन जाता है खुदावन यीशु। प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन नहीं आ पाए उनको भी खुदावन यीशु आशीष दे, कि वे भी वचन के नजदीक आने पाए। खुदावन यीशु आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन का यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की कृपा का सलाम हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, जैसा आप सब जानते हैं कि कल साल का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, और प्रभु ने साल भर हमें अच्छे से रखा। इसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना, नाइट प्रार्थना होगी 9:30 से 12:30 बजे तक। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना रात में 9:30 से 12:30 बजे तक होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड हमारे घर पे होगी। और 1 तारीख